हेलो दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं मुश्किल उच्चारण वाले और जिनका उच्चारण अक्सर आप लोग गलत पढ़ते हैं, यानी कि ऐसी वर्ड मीनिंग जिसको आप हमेशा गलत पढ़ते हैं और अगर पढ़ते भी हैं तो बहुत मुश्किल लगती है। तो किस तरीके से आप उसे पढ़ सकते हैं? ज़्यादा नहीं है, घबराइए मत। कुछ ही ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जिसको हम गलत पढ़ते हैं और बाकी तो बहुत ही सिंपल होती हैं। लेकिन ये कौन सी वर्ड मीनिंग है जिसे आप जितना भी सही पढ़ लो हमेशा गलत ही पढ़ी जाती है? तो उसको आज हम जानेंगे। इसके अलावा कोई वर्ड मीनिंग नहीं होगी। आप अगर ये सीख जाते हैं तो आपकी गलतियाँ होगी ही नहीं, क्योंकि मुश्किल वर्ड मीनिंग आपको पता चल जाएगी और ईज़ी वर्ड मीनिंग तो सभी पढ़ लेते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर सबसे पहले है बूज़म। हम इसे या तो बूसम पढ़ेंगे या फिर हम इसे अगर ज़ पढ़ भी रहे हैं तो बूज़ोम पढ़ेंगे, जो कि गलत है। तो इसको क्या पढ़ा जाता है? बूज़म। उसके बाद है बिजनेस। इसको क्या पढ़ते हैं? बिजनेस। तो अगर आप बिजनेस को गलत पढ़ते हैं तो प्लीज़ इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद है कैमफ्लाज। अगर आप इसे कैमफ्लोफ्लेज पढ़ रहे हैं तो वो गलत है। इसको आपको सही पढ़ने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो भी आप गलत पढ़ रहे हैं उसको कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको 2-3 बार ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप इसे गलत ना पढ़ें। तो बूज़म, बिजनेस, कैमफ्लाज। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। आप ये 2 वर्ड मीनिंग पढ़ के बताइए इसे क्या पढ़ेंगे? मैं चाहती हूँ पहले एक बार आप पढ़ें और जैसे ही मैं आपको आंसर दिखाऊँ तो आप देखें कि आपने गलत पढ़ा है या सही। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो पहले वाले को हम पढ़ेंगे कर्नल। हाँ, केनेल या केनल नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कर्नल। दूसरा वाला क्या है? कंट्यूनमेंट। कंट्यूनमेंट। तो अगर आप इसे कैंटोनमेंट पढ़ रहे हैं तो वो गलत है। इसको कंट्यूनमेंट पढ़ना है। तो इसको राइट लिख लीजिए। चलिए अब आगे जानते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद इसको हम क्या पढ़ते हैं? सीरियल। क्योंकि सी ई को हम से पढ़ते हैं लेकिन आपको इसमें ई ही पढ़ना है, यानी कि सी। आर ई को री पढ़ेंगे और ए एल को अल पढ़ते हैं, यानी कि सीरियल। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको चॉयर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? कवायर। अब इसको इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, आप इसे लिख सकते हैं कबर्ड। तो इसे कबर्ड ही पढ़ेंगे क्योंकि ओ ए को हम आ का साउंड पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ेंगे डेब्यू। अब यहाँ पर यू को यू पढ़ा गया है और टी साइलेंट है, इसलिए हम इसे डेब्यू पढ़ रहे हैं। तो ये वो वर्ड मीनिंग है जिसे आप कॉपी में नोट करके रखें तो ही सही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और भी क्लास मिले और आप जल्दी से इंग्लिश सीख जाए। चलिए अब यह और वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं डेन्यूमेंट। इसको डेन्यू क्यों पढ़ा गया है? क्योंकि डी ई को डे पढ़ा है और एन ओ यू को न्यू पढ़ा गया है। उसके बाद ई एम होता है तो हम इसे अम का साउंड पढ़ते हैं और एम ई एन टी को मैंट पढ़ते हैं, डेन्यूमेंट। उसके बाद एलिट। एलिट को एलिट पढ़ा गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। बहुत ही इजी है, बस आप यहाँ पर लास्ट वाले ई को साइलेंट रखिएगा। उसके बाद है ऑनवी। अब इसे ऑनवी क्यों पढ़ा जा रहा है? ई को तो ए पढ़ा जाता है। ये कुछ हटके वर्ड मीनिंग है, ये ऐसी है कि अब कितने भी जीनियस हो इसको गलत ही पढ़ेंगे, तो इसे ऑनवी ही पढ़ना है। तो इसको आप लिख लीजिए। अब इसका आंसर मैं बता देती हूँ। यू को वाव पढ़ा जाता है, आई को ई पढ़ रहे हैं और ई को यहाँ पर ओ का साउंड पढ़ा जा रहा है। वैसे ओ नहीं पढ़ा जाता लेकिन इसमें पढ़ रहे हैं। और उसके बाद है आंटूराज। आंटूराज। तो इसे आंटूराज क्यों पढ़े? वैसे तो हमें इसे एंटोरोज ऐसे कुछ पढ़ना चाहिए था या फिर एंटोरेज पढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ना है, इसे आंटूराज ही पढ़ना है। अब ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा लिखा गया है, आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब ये कुछ वर्ड मीनिंग पहले आपको पढ़ना है, थोड़ी बड़ी है। आप सोच रहे होंगे हम कैसे पढ़ें। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आज ही आप कॉल करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको छोटी बड़ी सभी स्पेलिंग आ सके और आप लिखना पढ़ना सीख सकें। चलिए अब मैं इसको पढ़ने का मतलब बता देती हूँ। सबसे पहले ऑन्ट्रा प्रनर। ऑन्टरप्रनर। ऑन्टा ऐसे पढ़िए, ऑन्ट्रप्रनर। ऑन्टरप्रनर जैसे व्यापारी होते हैं उनको बोला जाता है। उसके बाद है एक्सीविशन। एक्सीविशन, ठीक है। जैसे आप मेला बोल सकते हैं। फेमिनिन। फेमिनिन। फेमिनिन यानी कि फीमेल को बोला जाता है।
तो यहाँ पर आपको इसको पढ़ने के लिए एक ही सिस्टम है। ये जो वर्ड मीनिंग है इनको अलग लिख के रख लीजिए और इनको आप याद कर लें तो ही सही है, क्योंकि ये रूल्स के हिसाब से नहीं पढ़ी जाती है। ये जो वर्ड मीनिंग है अभी जो पूरी वीडियो में दिखाऊंगी ना, ये रूल्स से अलग है, तो इनको आप लिख के याद करें तो ही सही रहेगा। चलिए और देख लेते हैं। अब ये 4 वर्ड मीनिंग है, एक बार आप पढ़ लीजिए। मैं लिख के दे सकती हूँ कि इसमें भी आप गलती करेंगे। आप ऐसा नहीं कि आप गलत पढ़ते हैं, ये इसलिए क्योंकि ये हमेशा गलती पढ़ी जाती है और इसको सही वाले भी गलती पढ़ते हैं। तो चलिए वो जान लेते हैं कि इसको पढ़ना क्या है। पहला है जोनर। अब आप कहेंगे इसे जोनर कैसे पढ़ा जा रहा है? हाँ भाई, मुझे भी पता है कि आपको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन इसको ऐसे ही पढ़ना है। दूसरा है घोस्ट। वैसे जीएच को कभी पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन घोस्ट में हम गोस्ट पढ़ते हैं, घोस्ट नहीं पढ़ते हैं। इम्पेज, इसे क्या पढ़ते हैं? इम्पेज। ये सिंपल है, इसको इम्पेज की जगह इम्पेज पढ़ा जाएगा। ठीक है। इन डाइट, इन डाइट। अब ये डाइट कैसे पढ़ा जा रहा है ये नहीं पता, लेकिन इसको पढ़ा इसी तरीके से जाएगा। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। अब इसके बाद इसको पढ़िए जल्दी से और इसका आंसर जान लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मस्क्यूलिन। मस्क्यूलिन, मस्क्यूलिन आपने कई बार सुना भी होगा, लेकिन ये कुछ हटकी वर्ड मीनिंग है, तो इसको आप एक बार खुद से भी पढ़िए। मसाज, मिस हैप, मिस हैप, मिस हैप। वैसे तो हम ओ एफ को ऑफ पढ़ते हैं, लेकिन इसके जो राइट आंसर है यानी कि ओ एफ को अब या ऑफ पढ़ा जाता है, लेकिन हम ऑफ की जगह ऑफ पढ़ते हैं। लेकिन वो भी गलत है, क्योंकि आजकल 99% हमारे इंडियन के लोग यही पढ़ते हैं, तो हमें वही पढ़ना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसे ऑफ भी पढ़ रहे हैं। अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद है इसे हम पिस्तौल बोलते हैं, लेकिन इसका राइट मीनिंग होता है पिस्टल। क्या होता है? पिस्टल। उसके बाद पॉइनट, पॉइनट इसलिए क्योंकि पी ओ आई को पॉई पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ओ आई को ऑय पढ़ते हैं, और जब भी जी एन होता है तो जी साइलेंट होता है, सॉरी साइलेंट होता है, और ए एन टी को अंट पढ़ा जा रहा है, यानी कि पॉई नट। उसके बाद है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की जगह प्रेपोजिशन पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओ साइलेंट होता है, और बाकी आप इसे लिख लीजिए। रेपोर्ट, रैपोर, रैपोर कैसे पढ़ा जा रहा है? देखिए, रे आर ए को रे पढ़ रहे हैं, डबल पी को तो आपको पता ही है, और इसको रैपो रो, क्योंकि टी यहाँ पर साइलेंट है। तो जल्दी से आप इसे पढ़ लीजिए। अब हम आगे जान लेते हैं। आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। अब ये कुछ वर्ड मीनिंग है, इसको आप पहले खुद पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर लिखूंगी। आप इसे एक बार पढ़ के खुद देखिएगा आपने क्या मिस्टेक की है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्विच, के बाद है टाइनी, बेले, डुबे, रिक्शे। अब इसको ऐसे क्यों पढ़ा गया है? देखिए, इससे पहले वाला तो फिर भी सिंपल है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे एस यू को हम वाह पढ़ रहे हैं, तो लेकिन इसको आप ऐसे ही याद करना है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। टाइनी को भी ऐसे ही पढ़ा जाता है, ये हटके हैं तो इसको ऐसे ही लिखना होगा। पहले ऐसे ही पढ़ा जाएगा क्योंकि टी आपका साइलेंट है, और डूबे में भी टी साइलेंट है, और रिक से ये तो बिल्कुल हटके हैं, लेकिन इसको लिख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, क्योंकि ये कहीं पर भी आ सकती है और आप गारंटी से इसको गलत ही पढ़ेंगे, तो लिख के रखना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। चलिए आगे और जान लेते हैं। इसके अलावा जो भी मैंने इस क्लास में जितनी भी वर्ड मीनिंग दिखाई है सिर्फ इतनी है, इससे बाहर कोई वर्ड मीनिंग नहीं है। ओके, तो लास्ट और देख लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है रिक्शे, जैसे मैंने ये तो करवा दिया था। वेले, सच, स से और बिमिन। अब देखिए, वेले में वो ये टी साइलेंट है, और स से यहाँ पर देखिए सी एच को शाह पढ़ा जा रहा है, और ये इसी में पढ़ा जाता है, बाकी और में नहीं। बिमिन, इसको वुमेन की जगह बिमिन पढ़ा जाता है, तो आप इसे राइट लिख लीजिए। एक और पेज है उसको लिख लीजिए, फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि और कितने हैं, इसके बाहर और कोई नहीं है। लास्ट है अल्कोहल। इसे अल्कोहल भी नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? अल्कोहल, यानी कि शराब। अस्थमा, इसे अस्थमा की जगह अश्मा पढ़े तो ज़्यादा सही रहेगा। और बैम्बू का अक्सर देखा गया है कि काफ़ी पढ़े लिखे जो होते हैं वो भी ये गलती करते हैं। अब वो ये गलती इसलिए करते हैं क्योंकि जैसा उन्होंने सुना होता है वो वैसे ही बोलते हैं।
तो प्लीज़ आप गलती ना करें, क्योंकि आप तो बहुत समझदार हैं और आप अच्छी इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप प्लीज़ सही बोलें। कोशिश करिएगा, फिर देखिएगा आप बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख पाएँगे। फिर मिलेंगे, आप हमारे चैनल से बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।